हम तुमका पहचाने कैसे नहीं? प्रणाम बड़ी अम्मा। पहली बार तो खुद ही हमका बड़ी अम्मा बोली थी, है कि नहीं? हम सचमुच तुम्हारी बड़ी अम्मा है। बड़ी अम्मा, एक बार और। बड़ी अम्मा, एक बार और। बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा सुनिए तो, बड़ी अम्मा सुनिए तो। अगर मुखिम अंकल हमारे बापू हैं, तो फिर वो अंकल कौन है जिससे बापू ने हमको मिलाया था? ये कहकर कि वो हमारे बापू हैं। मिल लिया अपने बापू से, वो देखो वहां से तुम्हें हाय कर रहे। अच्छा, मतबल तुम्हारी अम्मा ने कोनो और आदमी को बापू बोलने के लिए बोला है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये डायना टेस्ट जो है ये साबित करती है ना कि ये मिस्री जो है हमारे गुल्लू की बच्ची है। हाँ, लेकिन मिश्री, जब तुम अपने नकली डैड से मिली थी तो तुम्हें डैडी वाली फीलिंग आई थी? बापू वाली फीलिंग नहीं, हमको तो नहीं आई। तो फिर साबित हो गया कि तुम ही मामू के बेटे हो और मामू तुम्हारे डैड है। देखो अबू, मिश्री का फेस और मामू का फेस एकदम मिलता जुलता है ना? और दोनों कुश्ती भी करते हैं। और मिश्री ने मामू को परांठे खाने वाले कंपटीशन में भी तो हराया था। ईरा के धोखे के बाद हम ऐसे कैसे किसी पर भरोसा कर ले? हे मुरली मनोहर, कौन सी परीक्षा ले रहे हो वो हमरी? ई देखो, हमरा मन तो बहुत मानता है कि मिस्री ही हमारी पोती है, हमरे गुल्लू की संतान है, और हमका ये डायना टेस्ट पे भी पूरा विश्वास है। लेकिन आज सुबह जो हुआ ना, वो बबलू का हमरे घर में इस तरह से आना, उसको लेकर हम थोड़ा डर गए हैं। और सच कहे तो हमका थोड़ा शक हो रहा है। एक तरीका है अपने शक को दूर करने का। हमारी बापू ने हमको बताया था कि हमारे बापू किसके जैसे हैं। एक मिनट। देखिए, हमारे बापू इनके जैसे दिखते हैं। ये हनुमान जी के जैसे। अरे, हमारा गुल्लू जो है इनका सबसे बड़ा भक्त है, ऐसे ही बलशाली है, ऐसे ही दूसरों की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे जाता है। सारे गुण तो बजरंगबली जैसे है। वो फ्रेम के पीछे कुछ है। हाँ? काय?
ये तो बनारस की लब की पर्ची है। इमा लिखा हुआ है कि अखिलेश का वीर या नमूना इन्हीं को दिया गया है। मतबल ये साबित हुआ कि मिस्री ही हमारी पोती है। पता नहीं कौन है वो महिला जिसने गुल्लू की संतान को जन्म दिया है। वो क्या लिखा है इसमें? बिटवा, ये तो सबूत है कि मिस्री हमारे गुल्लू की संतान है। बजरंगबली, तुम्हें कृपा है हम पे। आखिरकार हमें पोती से आपका मिला दिया। मुकेम अंकल हमारे बापू हैं। हमका हमारे बापू मिल गए। वो आज किसी भी हालत में कोटेशंस मुझे मेल पर मिल जाने चाहिए, ठीक है? ये कोटेशंस के कागजात कहां पर रखे मैंने? ए फॉर अखिलेश। मैं अपने आप को कितना भी बिजी रखूं काम में, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मोनू की याद आ ही जाती है। हेलो, रेडियो सरगम 103.9 एफएम से मैं हूँ दीवाना दलेर। अगर आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ, कोई परेशानी या कोई दुख है तो फिकर नॉट मेरे दोस्त, उठाओ फोन और करो मुझसे बात 9858483828 पर। हो सकता है किसी अनजान आदमी से बात करने से ये दिल का दर्द हल्का हो जाए। हेलो, मैं हूँ आरजे दलेर। आप सुन रहे हैं 103.9 एफएम। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हेलो, दलेर जी। दलेर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ मुंबई से। अच्छा दलेर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि प्यार में मैं बहुत अनलकी हूँ। जिससे प्यार करता हूँ वो अंत में धोखा देकर चला जाता है। कुछ दिनों पहले की बात है, एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को अडॉप्ट किया था मैंने। बहुत प्यार करने लगा था मैं उससे, बहुत अटैच भी हो गया था। लेकिन फिर पता चला कि उसकी मां ने पैसों की लालच में उसे मेरे घर भेजा था। जैसे इस बात का पता चला मैंने बच्चे को घर से निकाल दिया। बच्चे को घर से तो निकाल दिया, लेकिन उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूं। जहां भी जाता हूं बहुत बेचैनी सी होती है। उसकी याद है जो मेरे दिल और दिमाग से जाती ही नहीं। यार मेरे सुपरस्टार, बेचैनी तो होगी ही, क्योंकि भले ही तुम्हारे साथ धोखा हुआ हो, लेकिन तुमने भी तो बच्चे के साथ ठीक नहीं किया। उसे फिर ऐसी माँ के पास भेज दिया जो उसे शायद वापस गलत काम करवाएगी। उस औरत को सजा देकर बच्चे को प्यार से सही रास्ते पर भी ला सकते थे ना। हेलो हेलो, लगता है हमारे कॉलर को मेरी एडवाइस पसंद नहीं। ये तो गलत कर दिया मैंने। ये तो इसने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। मोनू है तो बच्चा ही, वो तो वही करेगा जो उसकी माँ उसको सिखाएगी। कहीं गुस्से में आकर उसकी माँ ने उसको कोई गलत काम करने पर मजबूर ना कर दिया हो। ये कहाँ होगा इस समय मोनू? मोनू,
क्या कर रहे हो तुम? वो अंकल। कहाँ ले जा रहे हो इसे? ये मेरा बच्चा है। ये क्या क्या करवा रहे हैं आप अपने बच्चे से? क्या करे साहब, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पेट पालने के लिए बच्चे से भीख मंगवाओगे क्या? उसकी मासूमियत छीनने का कोई हक नहीं है तुम्हें। उसकी स्कूल जाने की उम्र है, ये सब करने की उम्र नहीं। ये मेरा कार्ड पकड़ो और मुझे आकर मेरी ऑफिस में मिलना। मैं कुछ तुम्हारी नौकरी के लिए इंतजाम करता हूँ। धन्यवाद साहब। बड़ी मेहरबानी साहब। जो दूसरे बच्चे के लिए इतना सोचता है, अपने बच्चे के लिए तो जान छिड़कता होगा, है ना? तुम्हारा ऑपरेशन संभव ही नहीं है कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते। मेरा कोई बच्चा नहीं और हो भी नहीं सकता। तुम ऑफिस में आकर मिलो मुझसे। हाँ माँ। गुल्लू, सारा का सारा काम छोड़ के अभय घर आ जाओ। क्या बात है? सब ठीक तो है? अरे सब ठीक है बेटवा, सब ठीक है। तुम एक बार आ तो जाओ, हमको तुमको एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी अम्मा? तुम घर आ जाओ, हम बताते हैं तुमको। जल्दी आ जाओ। ये अब कौन सी खुशखबरी हो सकती है? सब बोले मनोहर की कृपा। अब भी सोच ले हीरा। सोचने जैसा कुछ है ही नहीं भाविक। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं पुणे के लिए निकल रही हूँ। बस एक आखिरी बार मोटी बा से मिलके आती हूँ। मिश्री कहाँ है? होगी यही कहीं वॉशरूम में होगी। यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब? फिर गई कहाँ? तू टेंशन मत ले, वो शायद गार्डन में होगी। मैं चेक करता हूँ, तू पहले मोटी बा को मिल ले। चल। डैम कुनिका, आई एम वेरी अपसेट विद यू। माय गॉड, किस सिचुएशन में डाल दिया तुमने हमें? मॉम, आप लोग इतना स्ट्रेस्ड आउट क्यों लग रहे हो? अरे सब इसकी वजह से। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि इसका स्टूपिड प्लान फ्लॉप होने वाला है। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या? अरे वो बच्चा कहीं मिल ही नहीं रहा है पंपकिन। रिलैक्स डी। कौन सा डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट सही होने वाला है? जस्ट चिल आउट। पुष्पा जब उस बच्चे के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब देंगे मुझे? स्टूपिड। You know what? I have an idea. Please not another one. My God. Just listen to me. आप ना एक गरीब औरत का गेटअप ले लेना और फिर आप इस घर में आना और उस पुष्पा को कहना कि बबलू अखिलेश का बेटा है ही नहीं, आपके गरीब बॉयफ्रेंड का बेटा है। How's that? Like seriously. प्लीज मुझे पहले एक्सप्लेन करो किस एंगल से तुम्हें गरीब नजर आऊंगी। जरूर बात करने का। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास ऐसे रिडिकुलस आइडियाज आए सो मेरे पास मत ले आना, क्योंकि मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। मॉम, अगर आपको मर्डर के जुम्मे फांसी होगी तो मेरा पॉकेट मनी कौन देगा? Oh my God, my pumpkin. मैं ऐसा करती हूँ, पहले तुम्हारा गला दबा। तुम ना एकदम अपनी मम्मी पे गए हो, idiot and stupid. Stop it. पागल हो गए हो आप दोनों। पहले अब ये सोचो कि सीनियर गवार को क्या जवाब देंगे। कहाँ है वो भालू? बबलू। अरे ये सब क्या चल रहा है? हाँ, कौन तमाशा लगा रखा है? कौन सर्कस चल रही है? ऐसे ही forget him. पुष्पा, वो जो बच्चा कहीं मिल ही नहीं रहा। हमने बहुत ढूंढा उसे। मुझे तो लगता है वो बच्चा भाग गया। उसने हमसे झूठ बोला और फिर झूठ बोलकर भाग गया। आई थिंक पर्सनली हमें वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देख लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो रिपोर्ट ग्लू बेटे की रिपोर्ट से मैच करेगी। शक्ल ही नहीं मिलती तो डीएनए रिपोर्ट कैसे मैच करेगा? अरे वो डायना टेस्ट जो है वो मैच कर गया। वो गुल्लू की औलाद है। What? वो गरीब गंदा बच्चा? वो गरीब बच्चा नहीं, वो बबलू नहीं, वो कौन और है। कौन? अभी मिलाते हैं, तनिक धीरज तो धरो। चुको, अभी मिलवाते हैं। ए हमरे जिगर का टुकड़ा, तनिक चेहरा तो दिखा दो।
ये हरिबंस? पर ये तो No. Are you ready, guys? I guess. Wait. Please welcome मामू की बेटी यानी मेरी सिस्टर। मिश्री अखिलेश पांडे। Oh my God. ये वो गांव वाली लड़की, ये मिश्री, ये ग्यू बेटी की डॉटर है। What? She's a गांव वाली? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसका तो टेस्ट हुआ ही नहीं। पपन हुआ है। दरअसल जो बाल गए थे ना डायना टेस्ट में वो मिस्री के ही थे। इसका मतलब ये विलेज की अखिलेश की नहीं, ये विलेज की मेरी बच्ची बनेगी। कोनिका! कुनिका बिटिया क्या हुआ तुमका? डोंट वरी पू, मैं भी आंटी को उठाता हूँ। कहीं आग नहीं लगी। यही कौन फायर बार नहीं लगा है? वो तुम बेहोश हो गई थी ना, ये बात से बंस बिटवा तुम पे वो पानी छिड़का है। हाँ? मम्मी जी, इस विलेज गर्ल का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट कैसे हो गया? हुआ था बिटिया, हुआ था। दरअसल यूँ हुआ कि वो कंघी जो है बंस बिटवा ने एकदम साफ सूफ करके मिस्री को दी, और जो डायना टेस्ट पे बाल गए थे ना वो हमें मिस्री के ही थे। मतलब मिस्री जो है वही है हमारे गोलू की संतान, हमारी पोती। ओह, Congratulations. आखिर मुरली मनोहर ने हमने सुन ली, हमें गुल्लू की संतान से हमको मिला दिया। है बिटिया, हमने जिगर का टुकड़ा, हमारा खून, हमें गुल्लू की बिटिया हमें घर वापस आ गई। देखो तो हमारी बच्ची घर वापस आ गई। मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी मिश्री की सच्चाई मोटिबा के सामने आ गई। अब मैं मिश्री को यहाँ से कैसे ले जाऊँ?